नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में। हम लोग जो है काम क्या कर रहे थे, तो काम था हमारा JSSC CGL को लेकर, और साइंस का कुछ वीडियोस हमारा जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। अब वीडियो फिर से हम लोग लेके आए रिपीटेड, कौन सा, तो MCQ फॉर्मेट, क्योंकि एग्जाम का डेट आप लोगों को पता है 14 to 15 अक्टूबर, और वो एकदम हम लोगों के विद इन रीच है, करीब है। तो हम लोग जो है काम MCQ पे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि फोकस हमारा है इस एग्जाम को क्रैक कर लेना कम समय में। तो हम लोग MCQ पे बात करते हैं, उसी से पूरा कॉन्सेप्ट को तोड़ते चलेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक, जहाँ से कि आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। आपको पता होगा एक एटम के अंदर, एटम मतलब परमाणु, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, नाभिक, और उसके चारों बगल इस तरह का रास्ता बना होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। अब जब हम लोग इस नाभिक को देखेंगे तो इसी में पाया जाता है न्यूट्रॉन। तो हमसे पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या किस में, यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है उसमें नहीं होते हैं। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, जब हम लोग न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो आप सभी को पता है जो परमाणु द्रव्यमान होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं A, उससे परमाणु संख्या को जैसे ही हम लोग घटाएंगे तो निकलता है आपका क्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या। अब न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑक्सीजन की बात करी जाए तो ऑक्सीजन आपको पता है O से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपका होता है 8, और एटॉमिक मास होता है 16। और 8 में से, या फिर बोलिए 16 में से 8 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 8, जो कि 0 के बराबर तो नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फिर आते हैं नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन आता है आपका कितने नंबर पे, तो नाइट्रोजन आता है आपका 7 नंबर पे। 7 नंबर पे आया, इसका एटॉमिक मास 14। इन दोनों को जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 7। ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा खत्म। तांबा ये 20 के पार है, और इसको हम लोग कॉपर बोलते हैं। कॉपर आप देखिएगा तो 29 नंबर पे, इसका एटॉमिक मास भी अलग होता है, जो कि हम लोग 20 तक याद रखते हैं, उसके आगे तो इन जनरल याद होता नहीं। तो यहाँ पे भी जब हम लोग माइनस करेंगे तो 0 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। लेकिन जब हम लोग हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन जो है आपका, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। इन दोनों को जब हम लोग घटाएंगे तो 1 में से 1 गया, तो ये 0 के बराबर आया। और हमारा प्रश्न यही था कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो याद रखना, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। तो पहला जो है आपका हो गया C ऑप्शन इज द करेक्ट। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है घड़ी में प्रयोग। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इन सभी का एक बार देखते हैं फॉर्मूला कितना पॉसिबल है, या फिर इसका ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, हम लोग सीधा भी कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं लेते हैं। तो इसका सीधा आंसर हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड, लेकिन इसका फार्मूला एटलीस्ट हम लोगों को याद होना चाहिए कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्या होता है फार्मूला। तो जैसे ही हम लोग बात करेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, तो SiO2 जो है इसका फार्मूला हो जाएगा। और ये आपका बालू में भी पाया जाता है, सैंड में भी, साथ ही साथ ये घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा हार्ट्स। ये हार्ट से कनेक्ट नहीं है, आप इसको HERTZ, हार्ट मत समझ लीजिएगा, दिल का संबंध यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हर्ट्ज बोल रहा है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो हर्ट्ज में मापा जाता है आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग जो है हर्ट्ज में मापते हैं। अगर ऊर्जा की बात करी जाए तो ऊर्जा को हम लोग मापते हैं जूल में। आपको पता होगा जूल एक बहुत महान साइंटिस्ट, उन्हीं के नाम पे इसका इकाई है जूल। उसके बाद उष्मा। उष्मा का मतलब है आपका हीट। हीट को बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। हीट की जब बात करी जाएगी तो हीट को हम लोग मापते तो वैसे किस में है, सब लोग बोल देगा डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन ये इसका ऐसा यूनिट नहीं है, केल्विन पे। अगर कहीं बोला जाए कि हीट को मापते हैं तो आप केल्विन याद रखिएगा, क्योंकि ये इसका SI यूनिट होता है। साथ ही साथ गुणवत्ता, तो गुणवत्ता का क्या, इसका तो कोई यूनिट नहीं हो सकता, बस ये बता रहा है किसी का भी क्या कैरेक्टर है, क्या उसके अंदर जो है अपीयरेंस या फिर उसका क्वालिटी का बात करता है। क्वालिटी का कोई यूनिट नहीं होता, क्वालिटी अपने में अनमोल है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आवर्ती, ये सेम पीछे वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, जो कि आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है। आवर्ती को मापा जाता है, तो आवर्ती को मापा जाता है किसमें मापा जाता है, अभी तो हमने देखा किसमें, हर्ट्ज में। हर्ट्ज सीधा सीधा कनेक्शन हर्ट वाला, किसको, आवर्ती को मापने के लिए। अब यहाँ पे आया है मीटर पर सेकेंड।
तो मीटर पर सेकंड में हम लोग किस चीज़ को मापते हैं, तो याद रखना है वेलोसिटी को मापते हैं। मीटर पर सेकंड की जब बात करी जाएगी तो हम लोग वेग को मापते हैं मीटर पर सेकंड में। रेडियन में बात करी जाएगी तो ये हम लोग कोण को, एंगल जो बोलते हैं कोण को हम लोग रेडियन में मापते हैं। हालांकि बहुत लोग बोलेंगे कि डिग्री में मापते हैं, लेकिन ये जो यूनिट होता है इसका रेडियन में भी होता है। फिर उसके बाद वॉट में, तो वॉट नाम सुनकर कंफ्यूजन ज़्यादा ना करें। वॉट मीन्स यहाँ पे WATT, ये एक साइंटिस्ट, महान पागल साइंटिस्ट के नाम पर है वॉट, उन्हीं के नाम पे आया वॉट। और ये किसका है इकाई, तो वॉट जो है ये है आपका पावर का, शक्ति का जो है वॉट होता है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न क्या कहता है, आर्द्रता, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। तो आर्द्रता को जब भी नापना होगा तो हम लोगों को हाइग्रोमीटर का प्रयोग करना होगा। हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता को मापते हैं। अब एक आया लैक्टोमीटर, याद होगा हम लोग दूध की शुद्धता को मापने के लिए याद रखिएगा क्या इस्तेमाल करते हैं, तो दूध की शुद्धता को मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे लैक्टोमीटर का। इसी तरह आपको कमेंट करके बताना है हाइड्रोमीटर और पायरोमीटर का इस्तेमाल हम लोग किस चीज़ को मापने के लिए करते हैं, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 6, जो कि लिखा है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है, जब दिन में साबुन के ऊपर पानी की फिल्म दिखाई देती है, तो फिल्म का मतलब आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, पिक्चर वाला रोल नहीं है। फिल्म का मतलब उसके ऊपर एक लेयर, तो पानी का लेयर है, तो यह सुंदर रंग दिखती है, मतलब वो रंग बिरंगा दिख रहा है। तो इस घटना का कारण क्या होगा, तो इस घटना का कारण बहुत लोगों को लगेगा कि ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, जो इंद्रधनुष का रोल हम लोग देखते हैं वैसा कुछ, लेकिन ये वो नहीं होता है। ये क्या होता है, तो ये होता है आपका प्रकाश का व्यक्तीकरण। प्रकाश का व्यक्तीकरण का मतलब है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इंटरफेरेंस नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, इंटरफेयर करना। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब, अगर हम लोग मानते हैं कि एक लाइट का ये आपका बन गया ग्राफ और इसी तरह दूसरे लाइट का ग्राफ है, तो जब इन दोनों को हम लोग एक साथ मर्ज करेंगे, मर्ज करने को ही हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो किस तरह का, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ये सब 11th का आपका साइंस है, फिजिक्स है, तो इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस याद रखना है साबुन का कॉन्सेप्ट आया, चमकीला, रंग बिरंगा, तो बस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यक्तीकरण। अगला प्रश्न हमारा जो है वो आपका क्या कहता है, तो एक परमाणु के केंद्र, परमाणु का केंद्र कब होगा, अगर ये एक परमाणु है तो इसका केंद्र मतलब नाभिक का बात किया जा रहा है, केंद्र का घनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो घनावेशित हिस्सा क्या कहलाएगा, तो अकेले प्रोटॉन से तो वो बना नहीं होता है, अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो वो अकेले न्यूट्रॉन से तो बना नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन का बात यहाँ पे हम लोग करते ही नहीं, यहाँ तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सिर्फ होता है। और एक लिखा है न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जो आएगा वर्ड यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिया है न्यूक्लियस, जो कि यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा इसे न्यूक्लियस कहा जाता है, नाभिक। लेकिन इन दोनों का जो सम एक साथ हम लोग जोड़कर बोलते हैं, इन दोनों का जोड़ जो होगा उसको हम लोग न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं। तो याद रखना है ये न्यूक्लियोलस भी हो सकता है, अगर ऑप्शन देगा तो इसके साथ भी खेल जाना है, लेकिन अगर नहीं है तो न्यूक्लियस हमारा यहाँ पे सही होने वाला है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 8, और कहा एक ठोस, ठोस मतलब सबको पता है, बात कर रहा है ये सॉलिड का, से या फिर के सीधे गैस में परिवर्तन, गैस मतलब हम लोग गैस को तो गैस ही बोलते हैं इंग्लिश में भी, को कहते हैं। तो सॉलिड से गैस में परिवर्तन को क्या कहेंगे, तो हम लोग बहुत सारा कन्वर्शन पढ़े होंगे कि सॉलिड से लिक्विड में बदल रहे हैं, लिक्विड से गैस में बदल रहे हैं, गैस से लिक्विड में आ रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड में आ रहे हैं, तो बहुत सारा कन्वर्शन होता है। लेकिन इसका अगर हम लोग सही उत्तर देखें तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, और ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वर्ड आप लोग सुने होंगे, और सब्लिमेशन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 2-4 ऐसा मटेरियल का नाम बताइए जो ये शो करता हो, मतलब सॉलिड से सीधा गैस में बदलता हो। तो आप लोग देखे होंगे कपूर, जब हम लोग पूजा करते हैं, पूजे के थाली पे हम लोग कपूर रखते हैं, और वो जो कपूर है जिसको कि कहते हैं कैम्फर, ये जो आपका कपूर है
ये कपूर क्या होगा, सीधा सॉलिड से गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो एक हो गया कपूर। अगर हम लोग केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के टर्म में देखें तो एक होता है एमोनियम क्लोराइड। याद रखना है आपको नाम, ये भी देख के आपको कंफ्यूज कर सकता है। बाकी तो आप लोग बता दीजिएगा क्योंकि वो दिनचर्या का हम लोग का डेली देखा हुआ है। और ये जो नाम है ये हम लोगों का देखा हुआ नहीं होता, ये केमिस्ट्री से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। एमोनियम क्लोराइड ये जो है आपका शो करता है सब्लिमेशन। तो अगर एमोनियम क्लोराइड दिया और बोले कि ये क्या दिखाएगा तो आपको सीधा टिक करना है सब्लिमेशन। उसके बाद यहाँ पे वाष्पन का बात कर रहा जा रहा है, मतलब ये वेपोराइजेशन बोल रहा है। उबलना बॉइलिंग के बारे में बोल रहा है। संघनन मतलब टूटना, उसका टूटने के बारे में बोल रहा है। तो ये सब कुछ नहीं, यहाँ सीधा याद रखना है सब्लिमेशन। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका कहीं ना कहीं रडार से जुड़ा हुआ और कह रहा है कि रडार का आविष्कारक कौन था या फिर रडार का आविष्कार कौन किया है। तो रडार का आविष्कार यहाँ पे जब ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे तो रडार का आविष्कार एक अकेले ने 3 लोगों के द्वारा किया गया है। उसमें से यहाँ पे जो ऑप्शन दिया वो है रॉबर्ट वॉटसन। और साथ ही साथ आपको याद रखना है रडार का जो आविष्कार है वो हेनरिक हर्ट्ज और क्रिस्टन, हेनरिक हर्ट्ज और क्रिस्टन, इन दोनों के साथ रॉबर्ट वॉटसन, तीनों मिलकर जो है रडार का आविष्कार किए हैं। तो इसका यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है वो हो जाएगा आपका रॉबर्ट वॉटसन। अगला प्रश्न है हमारा जो कि आज के सेशन का आखिरी प्रश्न होगा और वो क्या कहता है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, ठोस का मतलब सॉलिड, द्रव्य लिक्विड और गैसीय मतलब गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं। 3 अवस्था एक साथ रहेंगी। और केमिस्ट्री में जब भी 3 का बात होना तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं ट्राई, TRI ट्राई। तो यहाँ पे 3 अवस्था एक साथ रहेंगी। यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, क्वथनांक, गलनांक, हिमांक। इन तीनों के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, 3 का कोई सेंस दे नहीं रहा है। लेकिन जैसे हम लोग बात करेंगे त्रिक, त्रिक कहीं ना कहीं TRI ट्री से मिलता हुआ लग रहा है, 3 से मिलता हुआ लग रहा है। संस्कृत अगर आप पढ़ते होंगे तो ट्री जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्री वाला ट्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बिंदु को जहाँ पे ये तीनों एक साथ एग्जिस्ट कर जाए हम लोग उसको बोलेंगे त्रिक बिंदु। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 3 को कहते हैं ट्री, सीधा ट्रिक से चलना है, त्रिक बिंदु। आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ की और भी हम लोग मजेदार क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।